हरे कृष्णा। तो आज से हम लोग अपना गीता कोर्स शुरू करने जा रहे हैं। हम लोग एक एक श्लोक को अच्छे से देखेंगे विद बलदेव विद्याभूषण की टीका से। और प्रभुपाद जी की जो गीता है एज इट इज वाली यथारूप, वो बलदेव विद्याभूषण के टीका पे बेस्ड है। तो हम लोग टीका भी देखेंगे और प्रभुपाद जी के परपोर्ट्स भी देखेंगे। तो शुरू करते हैं पहले श्लोक से। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किम् अकुर्वत संजय। धृतराष्ट्र उवाच, धृतराष्ट्र ने कहा, धर्म क्षेत्रे, धर्म क्षेत्र में, कुरुक्षेत्रे, कुरुक्षेत्र में, समवेता इकट्ठा हुए, युत्सवः युद्ध की इच्छा से, माम कहा मेरे पुत्र, पांडवाश्चैव पांडु के पुत्र अर्थात पांडव, किम अकुर्वत क्या किया हे संजय। तो हम लोग टेक्स्ट देखते हैं, ट्रांसलेशन। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। टीका देखते हैं। टीका बाई शिला बलदेव विद्याभूषण की जय। टीका शुरू करने से पहले एक बार हरे कृष्णा महामंत्र बोलेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील व्यास देव भगवत गीता के प्रथम अध्याय में उन घटनाओं को प्रकट कर रहे हैं जिनका संबंध भगवान कृष्ण और अर्जुन के संवाद से है, जो युद्ध के पहले हुआ। अब कोई डाउट कर सकता है कि धृतराष्ट्र और संजय बोल रहे हैं, तो उसमें अर्जुन और कृष्ण कहाँ से आते। तो यहाँ पे पॉइंट ये है कि ये जो वार्तालाप है ये अर्जुन और कृष्ण के बारे में ही आगे होने वाली है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जब तक इस अर्जुन और कृष्ण के संवाद को जो संजय धृतराष्ट्र को बताएंगे हम लोग सुनेंगे नहीं, उस तो फिर हमें समझ में आएगा नहीं कुछ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए जैसे कोई फिल्म रिलीज हुई है तो उसका ट्रेलर पहले आता है, जिससे कि आपको आइडिया लग जाता है कि इस पिक्चर में क्या होने वाला है या क्या है। उसी तरीके से अब क्या है, पहले कृष्ण और अर्जुन का जो संवाद है जो इस अध्याय में, इसे इसमें आगे पढ़ते हैं हम लोग, फिर क्लियर होगा आगे। इस कथा का उद्देश्य भगवान कृष्ण और अर्जुन के संवाद का गुणगान करना है। तो ये जो कथा है, जो पहला अध्याय है, इसका उद्देश्य ये है कि भगवान कृष्ण और अर्जुन का जो संवाद है उसका गुणगान करना, मतलब बताना कि आगे जो भगवान अध्याय में ज्ञान देंगे अर्जुन को, तो वो क्यों क्यों ऐसा हो रहा है कि भगवान अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं। तो ये जो पृष्ठभूमि है, मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं बैकग्राउंड तैयार करता है ये पहला अध्याय। और 27 श्लोकों तक यह वर्णन वर्णन है, मतलब जो कृष्ण और अर्जुन का संवाद है ये पूरे पहले अध्याय में इस चीज का गुणगान होगा। आगे पढ़ते हैं। यह जानते हुए कि भगवान कृष्ण अर्जुन के साथ सारथी रूप में है, धृतराष्ट्र को अपने पुत्रों की विजय के संबंध में संदेह हुआ, इसलिए उसने संजय से प्रश्न किए। ये वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि धृतराष्ट्र जानता है कि कौरवों की सेना में भीष्म पितामह है, द्रोण है, ये सब बहुत बड़े बड़े महान महान योद्धा हैं, लेकिन फिर भी कृष्ण युधिष्ठिर के साइड में है, इसलिए उसको डाउट हो रहा है अपने पुत्रों की जीत के बारे में। तो यानी यहां से साबित होता है कि धृतराष्ट्र भी जानते थे कि कृष्ण जो है भगवान। इट्स क्वाइट अमेजिंग। धृतराष्ट्र को पता था कि जो कृष्ण है वो भगवान है और वो अर्जुन के साथ है। तो जहां कृष्ण है वहां कुछ भी हो सकता है। भले ही भीष्म और द्रोण जैसे महान महान योद्धा धृतराष्ट्र की साइड हो, धृतराष्ट्र के पुत्रों की साइड हो, लेकिन सामने वाली पार्टी में कृष्ण है और कृष्ण कुछ भी कर सकते हैं, वो भगवान है। धृतराष्ट्र को ये पता था, इसीलिए उसको अपने पुत्रों की विजय के बारे में संदेह हुआ, इसीलिए उसने संजय से क्वेश्चन पूछा कि क्या किया, कि भाई अब
कृष्ण है तो कुछ भी सीधा नहीं होगा, कुछ भी हो सकता है। जब कुछ भी हो सकता है तो क्या हुआ फिर? ये क्वेश्चन। वस्तुतः ऋषि वैशंपायन जन्मेजय को यह सब वृतांत सुना रहे हैं। तो हम लोग जानते हैं कि जन्मेजय जो है परीक्षित महाराज जी के पुत्र हैं। तो जब परीक्षित महाराज को तक्षक ने टस लिया था, तो जन्मेजय ने एक ऐसा यज्ञ की तैयारी करी थी कि जिसमें सारे सांपों को वो जो यज्ञ में आहुति दे देगा। सारे सर्पों को यज्ञ में आहुति दे देगा जन्मेजय। तो उसी यज्ञ में वैशंपायन ऋषि जन्मेजय को पूरी महाभारत सुना रहे हैं, और उसी महाभारत में गीता है, और गीता के अंदर संजय धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं, और वो संवाद कृष्ण और अर्जुन के बीच चल रहा है, ये सीरीज। युद्ध के इच्छा से कुरुक्षेत्र में एकत्र हुए मेरे पुत्रों और पांडवों ने क्या किया? ये किसका प्रश्न है? धृतराष्ट्र का। अब मान लो संजय धृतराष्ट्र से कहें, आप पहले ही कह चुके हैं कि वे युद्ध करने के लिए इकट्ठा हुए थे, इसलिए वे निश्चित युद्ध करेंगे। तो आपका यह पूछने से क्या अभिप्राय है कि उन्होंने क्या किया? कि संजय धृतराष्ट्र को बोल रहे हैं कि भाई आप खुद ही तो कह रहे हैं युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए हैं। तो अब ये क्वेश्चन पूछ ही क्यों रहे हैं कि क्या किया? युद्ध करने गए हैं, युद्ध किया होगा। भाई जैसे कोई लाइब्रेरी में गया है, जिसको करने तो गया नहीं है, वहाँ पढ़ने ही गया होगा। या मान लीजिए प्रसादम हॉल में कोई गया है तो प्रसाद खाने ही गया होगा, और प्रसाद खाने ही जाते भी हैं, पूछते भी नहीं है। पहले ही मतलब प्रसादम हॉल में डिवोटीज जाते हैं, तुरंत प्लेट पकड़ते हैं, खा लेते हैं। तो कोई इसमें क्वेश्चन नहीं है कि प्रसादम हॉल क्यों गया। भाई ऑब्वियस सी बात है, प्रसादम हॉल इसीलिए गया, उसको भूख लगी, खाना खाने गया है। संजय संजय इसी रूप में धृतराष्ट्र को क्वेश्चन कर रहे हैं कि आप तो पहले ही कह चुके हैं ना युद्ध के लिए गए हैं वो दोनों, पांडव के पुत्र और पांडव के पुत्र और आपके पुत्र युद्ध के लिए ही गए हैं, युद्ध ही करेंगे। तो आपका जो ये क्वेश्चन है कि क्या किया, इससे आपका अभिप्राय क्या है, क्यों पूछ रहे हैं ऐसा हमसे? संजय धृतराष्ट्र से पूछ रहे हैं। अब धृतराष्ट्र संजय को इसी बात का उत्तर देते हैं, क्योंकि यह युद्ध कुरुक्षेत्र में होने जा रहा है, जो कि एक धर्म क्षेत्र है। श्रुतियों में ऐसा कहा गया है कि यद अनु कुरुक्षेत्रम देवानां देवयजनम सर्वेषां भूतानां ब्रह्म सदनम। कुरुक्षेत्र देवताओं के लिए देवतुल मनुष्यों के द्वारा यज्ञों का स्थान है, सभी जीवों के लिए यह ब्रह्म का स्थान। जबाल उपनिषद। तो धृतराष्ट्र संजय से कह रहे हैं कि देखो, युद्ध की इच्छा से भले ही दोनों गए हों, लेकिन जिस प्लेस पे गए हैं ना, वो देवताओं के लिए यज्ञ का स्थान है। और देवतुल्य मनुष्य मतलब जिसमें जो ब्राह्मण कैटेगरी के लोग हैं, सतोगुण में जो रहते हैं, उनके लिए यज्ञ का स्थान है। और सभी जीवों के लिए यह ब्रह्म का स्थान है। मतलब ये जो जो कुरुक्षेत्र है, धर्म क्षेत्र है, यहाँ पे बड़े बड़े तपस्वी आके ध्यान या तपस्या करते हैं और भगवान को पा लेते हैं। तो यह वह स्थान है। तो कहने का मतलब ये है कि धृतराष्ट्र को कहीं ना कहीं ये संदेह है कि जिस प्लेस पे युद्ध हो रहा है वो प्लेस सही नहीं है, या उसके फेवरेबल में नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि मान लीजिए कोई बड़ा धार्मिक इंसान हो और वो शराब खाने चला जाए, तो कहीं ना कहीं उसकी मति भी बिगड़ने के चांस है। तो प्लेस का बड़ा एक तरीके से इफेक्ट रहता है कि भाई भले ही कितना भी घोर जो है भौतिकतावादी क्यों ना हो, अगर वो वृंदावन जाता है तो कहीं ना कहीं उसको जो है कृष्ण कॉन्शियस वो हो जाता है, कीर्तन देख के या लेक्चर सुन के, या कहीं ना कहीं उसको लगता है कि अरे हाँ यही बस यही जिंदगी है, उस पल के लिए, उस स्थान के इफेक्ट के कारण। तो वैसे ही जब एक अधार्मिक व्यक्ति धार्मिक स्थान पर जाएगा, उसके अंदर चेंजेस आ जाएंगे। वैसे ही धार्मिक व्यक्ति भी अगर कोई अधार्मिक स्थान पर जाएगा, जैसे वैश्यालय हो गया या शराब खाने हो गया, तो वहां कहीं भी कोई भी जाएगा, तो कहीं ना कहीं चांस है कि वो भी शराब पी सकता है। तो वैसे ही धृतराष्ट्र कह रहे हैं कि हमें एक चीज का डाउट है, युद्ध के लिए गए तो हैं, तो ठीक है, ऑब्वियस ही बात है, लेकिन जिस स्थान पे युद्ध करने के लिए गए हैं वो देवताओं के लिए और देवतुल्य मनुष्यों के लिए, और यज्ञ का स्थान है वो। तो ये पॉइंट है। तो इससे हम समझ सकते हैं, अब धृतराष्ट्र कह रहा है, तो इससे हम समझ सकते हैं यह स्थान धर्म की वृद्धि करने के लिए प्रसिद्ध हो गया था। मतलब यहाँ पे लोग जब यज्ञ वगैरह करते थे, तो यहाँ पे ये जो क्षेत्र है धार्मिक हो गया, और धर्म की वृद्धि करने के लिए है ये क्षेत्र। भाई जैसे मान लीजिए
कोई भी अधार्मिक व्यक्ति धार्मिक स्थान पे जाएगा, तो धार्मिक वो भी हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि अधर्म से धर्म में परिवर्तन हो गया उसका। जो भी जैसे अधार्मिक व्यक्ति जो भी होगा, अगर वो धार्मिक स्थान पे जाएगा तो वो धर्म का पालन करना सीख जाएगा लोगों को देख के। तो वैसे ही पॉइंट है कि ये जो स्थान पे युद्ध करने गए हैं वो धर्म की वृद्धि के लिए है। तो अब धृतराष्ट्र को क्या डाउट है? तो क्या इस स्थान के प्रभाव से मेरे पुत्र पांडवों से अपनी शत्रुता को त्याग देंगे और राज्य पांडव को दे देंगे, मतलब पांडवों को दे देंगे? तो अब उसको ये डाउट हुआ कि ठीक है युद्ध के लिए तो गए हैं, लेकिन जो प्लेस है कहीं ऐसा ना हो उस प्लेस का इफेक्ट पड़ जाए मेरे पुत्रों पे और मेरे पुत्र पांडवों को राज्य दे दें। अब एक बात समझने वाली है, पांडवों को राज्य देने का मतलब ये नहीं कि पूरा राज्य दे दें, आधा आधा ना कर लें। ये समझने वाला पॉइंट है। देखिए पूरा राज्य दे देंगे तो युद्ध ही नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे धृतराष्ट्र को डाउट ये है कि देखिए क्योंकि पहले 5 गाँव माँगने के लिए कृष्ण गए थे और 5 और दुर्योधन ने कहा था कि 5 गाँव क्या, मैं तो सुई के नोक के बराबर भी कुछ नहीं दूँगा। धृतराष्ट्र ये सोच रहा है कहीं ऐसा ना हो कि उस स्थान के प्रभाव में आके मेरे पुत्र सोचें कि भई कम से कम आधा-आधा राज्य बाँट लो, तुम भी सुखी से रहो, हम भी सुखी से रहते हैं। युद्ध काहे को करना? ये पॉइंट है। या हो सकता है कि पांडव जो सदा ही धर्मपरायण हैं, वह इस धर्म क्षेत्र में विचार कर लें कि वंश वंश परंपरा को युद्ध के द्वारा ध्वंस करने के अधर्म से तो वंश में जाना ही श्रेयस्कर है। क्वाइट अमेजिंग। धृतराष्ट्र कह रहा है कहीं देखिए धृतराष्ट्र कह रहा है देखिए पांडव तो वैसे ही धर्मपरायण है। कहीं ऐसा ना हो कि धर्म क्षेत्र में जाके वो सोचें कि अरे यार क्यों युद्ध करना? क्यों मारा-पीटी करना? कुछ नहीं करते हैं। हम लोग चले जाते हैं वन में, ये लोग रहते हैं आराम से, कौरव लोग। और ऐसा हुआ। अर्जुन के मन में ये बात आई भी। क्वाइट अमेजिंग। धृतराष्ट्र सोच रहा है कहीं ऐसा ना हो कि पांडव लोग सोचे कि काहे को फाइटिंग करना कौरवों से, राज्य-वाज्य कुछ नहीं लेते हैं, चलते हैं वन में। अभी तक तो हम लोग ऐसे ही अभी भी तो हम लोग ऐसे अज्ञातवास में थे, वन में निकलते हैं, कोई युद्ध नहीं करना। तो ये तो ठीक है, धृतराष्ट्र को लगना चाहिए था ये तो सही तो है, युद्ध नहीं होगा और राज्य भी नहीं चाहिए पांडवों को, तो क्या दिक्कत है? लेकिन दिक्कत है। धृतराष्ट्र चाह रहा था कि युद्ध हो। धृतराष्ट्र ये चाह रहा था कि पांडव लोगों का विनाश हो जाए। पांडव लोग बच के नहीं जाने चाहिए। क्वाइट अमेजिंग। धृतराष्ट्र चाहता था कि युद्ध भी हो, पांडव लोगों का विनाश भी हो, मेरे पुत्र जीत भी जाए। अगर कोई भी एक नहीं होगा, तो उसको चैन नहीं पड़ेगा धृतराष्ट्र को। धृतराष्ट्र को यही डाउट है कि पहला डाउट तो ये है, कृष्ण वहां पर हैं तो कुछ भी हो सकता है। दूसरा प्लेस इतना धार्मिक है कि मेरे बेटे उस इफेक्ट में ना आ जाएँ और ये ना सोचें कि चलो आधा-आधा राज बँटवारा कर लेते हैं। और तीसरा ये ना सोचे पांडव लोग कि वन में जाते हैं। उसको उसको चाहिए धृतराष्ट्र को चाहिए था कि युद्ध भी हो, पांडव लोग मरे भी और कौरवों को राज भी मिले और वो जीत भी जाएँ। ये पॉइंट है। आगे बढ़ते हैं। हे संजय, व्यास की कृपा से आपने सब प्रकार के राग और द्वेष को विनष्ट कर लिया है। इसीलिए आप मुझे सत्य बताएं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। धृतराष्ट्र कह रहे हैं कि संजय, आप मुझे बताइए आप मुझे बताइए क्या हुआ? युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए थे वहां वो लोग, तो क्या हुआ? तो धृतराष्ट्र संजय पे पूरा भरोसा कर रहे हैं कि वही बता पाएंगे सत्य बात। क्यों ऐसा? क्योंकि जो राग और द्वेष से मुक्त होता है वही वास्तव में सत्य बता सकता है। कैसे? इसको समझने वाला पॉइंट है कि अगर मान लीजिए कोई घटना आपके सामने हुई और आपने किसी को एक्सप्लेन किया, तो कहीं न कहीं आप किसी के फ़ेवर में होंगे। अरे! उसने ठीक नहीं किया था, उसकी गलती है, गलती उसकी है, ये ठीक आदमी है, ये ऐसा है, वैसा है। तो पहली बात तो ये देख समझने वाला पॉइंट है कि आपने क्या सही देखा चीज़ों को। आप कहीं राग और द्वेष से तो नहीं अपनी आँखों को ढक रखा है आपने। पॉइंट ये है। कभी-कभी ऐसा होता है जैसे मान लीजिए हम किसी के फ़ेवर में हैं, उसने गलती की है तो हम उसकी गलती को छुपाते हैं।
क्वाइट अमेजिंग। लेकिन वैसे ही धृतराष्ट्र जो था, उसको अपने बेटे से राग था, पांडवों के पुत्रों से द्वेष था। इसीलिए उसने बोला मामकः पांडवाश्चैव, अलग-अलग कर दिया। लेकिन संजय को किसी से भी वो नहीं है, उसके लिए सब बराबर है। और राजा के लिए बल्कि सब बराबर होना चाहिए। लेकिन धृतराष्ट्र इतना अधार्मिक था एक तरीके से कि उसको वो अपने बेटों को अलग कर रहा है, पांडवों को अलग कर रहा है। और बल्कि दोनों ही प्रजा है और राजा को दोनों ही को समान रूप से देखना चाहिए। लेकिन उसमें राग और द्वेष है। लेकिन संजय में राग और द्वेष नहीं है। इसीलिए वो जो भी बताएँगे सत्य बताएँगे। वो ना किसी के फ़ेवर में लेंगे, ना किसी के अगेंस्ट जाएँगे। उनको ना किसी से राग है, ना कोई द्वेष है। तो इसीलिए वो जो भी बताएँगे सत्य बताएँगे। और राग और द्वेष से कैसे मुक्त थे? व्यास की कृपा से मुक्त। वेद व्यास की कृपा से संजय राग और द्वेष से मुक्त थे। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि धृतराष्ट्र कह रहे हैं कि आप मेरे सानिध्य में रहते हुए भी राग और द्वेष से मुक्त हैं, बल्कि मैं राग और द्वेष से घिरा हुआ हूँ। या अकड़ा हुआ है, झपटा हुआ है, जो भी कहने का मतलब है कि धृतराष्ट्र में राग और द्वेष है, लेकिन संजय में राग और द्वेष नहीं है। और बल्कि संजय धृतराष्ट्र के साथ हमेशा रहते थे। क्वाइट अमेजिंग कि एसोसिएशन धृतराष्ट्र का संजय के साथ था, लेकिन फिर भी संजय में राग और द्वेष नहीं आ पाया। क्यों नहीं आ पाया? क्योंकि उसको व्यास से कृपा प्राप्त। इसीलिए वो जो भी बोलेंगे संजय, सत्य ही बोलेंगे, क्योंकि वो राग और द्वेष से मुक्त है। ना वो किसी के फ़ेवर में सत्य बोलेंगे, ना किसी के अगेंस्ट में सत्य बोलेंगे। जो सत्य है वो सत्य बोलेंगे। ये पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। यह उल्लेख नहीं करके कि पांडव भी उनके संबंधी थे और केवल अपने पुत्रों को ही अपने संबंधी के रूप में उल्लेख करके वह पांडवों के प्रति अपने दोष को प्रकट कर रहे थे। कौन? धृतराष्ट्र। मामकः पांडवाश्चैव। ये राग और द्वेष का बलदेव विद्याभूषण लिख रहे हैं कि धृतराष्ट्र राग और द्वेष में फंसे हुए थे। अपने पुत्रों से राग कर रहे थे कि ये मेरे अपने हैं, और पांडव के पुत्र से द्रोह कर रहे थे कि ये मेरे अपने नहीं। ये पॉइंट। आगे पढ़ते हैं। धान के खेत में जो खरपतवार होती है और जो धान के समान तो लगती है, परंतु धान के उगने में प्रतिरोध ही उत्पन्न करती है, उसका अंततोगत्वा निर्मूलन कर दिया जाता है। उसी प्रकार धर्म के इस खेत में तुम्हारे पुत्र जो धर्माभास मात्र हैं और धर्म विरोधी हैं, उनका निश्चित ही विनाश हो जाएगा। क्वाइट अमेजिंग। धान मतलब होता है चावल का खेत, जहाँ तक मैं समझता हूँ। तो चावल के खे जब भी चावल का खेती होती है, तो जब चावल उगता है, तो साथ में खरपतवार उगती है। मतलब अनवांटेड वीड्स होती हैं वो। तो वो जो है, जो वीड्स होती हैं, वो लगती हैं चावल के समान, चावल के धान के समान लगती हैं। यहाँ दिखने में सेम लग रही हैं। लेकिन जो वीड होती है, वो चावल को उगने नहीं देती। तो यहाँ पॉइंट यही आ रहा है कि जो कौरव हैं, वो लगते हैं धर्माभास कि धर्म का पालन कर रहे हैं, लेकिन धर्म का पालन वो करते नहीं। तो समझिए पॉइंट को, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। जैसे चावल के धान में जो अनवांटेड वीड्स हैं, वो लगती हैं धान के समान, लेकिन धान के समान हो लगती हैं, लेकिन होती नहीं है धान। और साथ ही साथ ये जो है, इसको उगने में विरोध करती। तो वैसे ही जो कौरव लोग हैं, वो धार्मिक लगते हैं ऊपर-ऊपर से, धार्मिक है नहीं। और वो जो है अधर्म को ही बढ़ावा दे रहे हैं। तो वो धर्म को उगने नहीं दे रहे हैं वहाँ पे। जो असली में धार्मिक है पांडव, उनको वहाँ एस्टैब्लिश नहीं करने दे रहे हैं, और जो कौरव है वो बस खाली धार्मिक लगते हैं, लेकिन वो है नहीं। तो इसीलिए जो माली होता है, वो खरपतवार को उखाड़ फेंकता है। तो यहाँ पे बात हो रही है कि जो कृष्ण हैं, वो खरपतवार यानी कौरवों को, जो धर्माभास हैं, धार्मिक लगते हैं, उनको उखाड़ फेंकेंगे। और कैसे उखाड़ेंगे? एक-एक करके उखाड़ेंगे और जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। क्वाइट अमेजिंग। कहने का मतलब ये है कि धर्म क्षेत्र में धर्म की ही खेती होगी। जो धार्मिक लग रहे हैं, उनको उखाड़ दिया जाएगा। क्योंकि धर्म क्षेत्र है, जैसे धान के खेत में धान की खेती होगी बस, वैसे ही धर्म क्षेत्र में धर्म की खेती होगी। और खेती करने वाला कौन है? कृष्ण स्वयं। तो इसीलिए जो खरपतवार उगेंगे भी, जो धार्मिक लगते हैं ऐसे लोग उगेंगे भी, उनको सबको उखाड़ फेंकेंगे वो।
कौरवों को, जो कि अधर्म का पालन करते हैं। उनको उखाड़ फेंकेंगे वो कृष्ण। और कैसे उखाड़ेंगे? वन बाय वन, और जड़ से उखाड़ देंगे। ये बहुत मेन पॉइंट है। अब फिर कोई नहीं बचेगा, जड़ से उखाड़ फेंकेंगे और धर्म की स्थापना करेंगे धर्म क्षेत्र। ये पॉइंट है। यह धर्म क्षेत्र शब्द का सारस्वत अर्थ है, जिसे धृतराष्ट्र के द्वारा ही बोला गया है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट। देखिए, धृतराष्ट्र ने बोला धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, धर्म क्षेत्र में कुरुक्षेत्र में। धृतराष्ट्र खुद ही बता रहा है कि मेरे सारे बेटों की मृत्यु होने वाली है। क्वाइट अमेजिंग पॉइंट, इसको समझिए। धर्म क्षेत्र बोलते ही धृतराष्ट्र ने ये बता दिया कि मेरे बेटों की मृत्यु होना निश्चित है। क्यों? धर्म के क्षेत्र में धर्म की खेती होने वाली है। धर्म की खेती तब होगी जब अनवांटेड वीड्स जो हैं, जो अधार्मिक लोग हैं, सब नष्ट हो जाएंगे। और अधार्मिक कौन है? उनके पुत्र, धृतराष्ट्र के पुत्र अधार्मिक हैं। धृतराष्ट्र जानता था इस बात को। तो धर्म क्षेत्र बोल के वो खुद ही बता रहा है कि मेरे पुत्र मरने वाले। क्वाइट अमेजिंग। इस सारस्वत का अर्थ मतलब ये होता है कि वो पॉइंट आउट वैसे कर रहा है, लेकिन उसको समझ नहीं पाती। धृतराष्ट्र धर्म क्षेत्र बोल के ये इंगित पहले ही कर दिया उसने कि मेरे बेटे मरने वाले हैं, लेकिन वो इस बात को नहीं जानता है। क्वाइट अमेजिंग कि धृतराष्ट्र धर्म क्षेत्र बोल रहा है। कैसे बोल रहा है? बोल रहा है कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में फाइट होने वाली है। तो धर्म क्षेत्र, उसको पता है कि धर्म क्षेत्र में धर्म की वृद्धि होगी। हम लोग देख ही चुके हैं टीका में भी। धर्म की वृद्धि कब होगी? जब अधार्मिक लोग नष्ट हो जाएंगे। और अधार्मिक कौन है? उसी के पुत्र, तो मर जाएंगे। ये पॉइंट है। और मारने वाला कौन है? कृष्ण। और कैसे मारेंगे? एक एक करके मारेंगे और जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। ये पॉइंट है। पढ़ते हैं। भगवत गीता एक बहुपठित आस्तिक विज्ञान है, जो गीता महात्म्य में सार रूप में दिया हुआ है। बहुपठित मतलब बहुत से लोग इसको पढ़ते हैं गीता को, और ये आस्तिक विज्ञान है। आस्तिक मतलब ये भगवान के बारे में सब बताता है। इसमें यह उल्लेख है कि मनुष्य को चाहिए कि वह श्री कृष्ण के भक्त की सहायता से संवीक्षण करते हुए भगवत गीता का अध्ययन करे और स्वार्थ प्रेरित व्याख्याओं के बिना उसे समझने का प्रयास करे। इसको समझते हैं पॉइंट। गीता को कैसे पढ़ना है? कृष्ण के भक्त के अंडर में, लेकिन संवीक्षण करते हुए। संवीक्षण का मतलब होता है बिल्कुल गहरे अध्ययन करते हुए। मतलब ये नहीं कि ऊपर ऊपर पढ़े, गहरे अध्ययन से पढ़े और सरेंडर होके पढ़े किसी भक्त के अंडर में। उसको चैलेंज ना करे कि अरे आप क्या पढ़ाएंगे, मुझे सब पता है। तो ज्ञान ट्रांसफर नहीं हो। तो भक्त की सहायता से संमिश्रण मतलब होता है कि भक्त से डिस्कशन करके पढ़े, या सरेंडरिंग भाव रख के पढ़े कि हाँ मुझे कुछ नहीं पता है। भक्त जी मतलब डिवोटी से कहना है कि हमें कुछ नहीं पता है, आप मुझे बताइए। ये नहीं कि मुझे सब पता है, मैंने 10 बार गीता पढ़ी है, आपको क्या पता। ये नहीं करना है। उनके अंडर में अच्छी तरीके से सब कुछ समझते हुए पढ़ना है। और कौन सी गीता पढ़नी है? स्वार्थ प्रेरित व्याख्याओं के बिना, मतलब जो पैसे कमाने के लिए जो गीता लिखते हैं, जो फेमस होने के लिए गीता लिखते हैं, ऐसी गीताओं की टीका से बचना चाहिए। क्योंकि वहां उनका स्वार्थ छुपा होता है कि बस लोग मेरी गीता पढ़े, मुझे पैसे कमाने हैं, बस। उसको कोई मतलब नहीं लोग कृष्ण के बारे में जाने, कृष्ण का यश बढ़े, उसको कोई मतलब नहीं। जो ऐसी गीता लिखता है पैसे के लिए या फेम के लिए, तो उससे बचना चाहिए। अर्जुन ने जिस प्रकार से साक्षात भगवान कृष्ण से गीता सुनी और उसका उपदेश ग्रहण किया, इस प्रकार की स्पष्ट अनुभूति का उदाहरण भगवत गीता में ही है। यदि उसी गुरु परंपरा से निजी स्वार्थ से प्रेरित हुए बिना किसी को भगवत गीता समझने का सौभाग्य प्राप्त हो, तो वह समस्त वैदिक ज्ञान तथा विश्व के समस्त शास्त्रों के अध्ययन को पीछे छोड़ देता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जितने भी डिवोटीज अभी इस समय रूम पे मौजूद हैं, और मैं खुद, जो भी प्रभुपाद जी गीता पढ़ते हैं, उन्होंने समस्त शास्त्रों का अध्ययन पीछे छोड़ दिया है।
क्या समझ पा रहे हैं? समस्त शास्त्रों का अध्ययन, जितने शास्त्र हैं सबको पीछे छोड़ दिया है। क्योंकि पहली बात तो ये गुरु परंपरा में है, बोनाफाइड है और एज़ इट इज़ है और हम लोग को ये पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त। क्यों समस्त शास्त्रों को छोड़ दिया है पीछे? क्योंकि शास्त्रों का अध्ययन क्यों करना है? कृष्ण को जानने के लिए। शास्त्रों का उद्देश्य क्या है? कृष्ण को जानना। और कृष्ण को हम गीता से समझ सकते हैं बहुत ईज़िली। ये मेन पॉइंट। सारे शास्त्रों का सार क्या है? वेदेश सर्वैर अहमेव वेद्यो। भगवान कहते हैं कि सारे वेदों से मुझे ही जानना है। जब सारे वेदों से भगवान को ही जानना है तो गीता में तो भगवान खुद ही अपने बारे में बता रहे हैं और हम लोग को परंपरा में पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त है। तो इसीलिए जो गीता पढ़ लेता है परंपरा में, वो भगवान को जान जाता है और तुरंत ही समस्त शास्त्रों के अध्ययन को छोड़ देता है पीछे। वेरी इंटरेस्टिंग, ये महात्मा है गीता। आगे पढ़ते हैं। पाठक को भगवत गीता में ना केवल अन्य शास्त्रों की सारी बातें मिलेंगी, अपितु ऐसी बातें भी मिलेंगी जो अन्यत्र कहीं उपलब्ध नहीं है। कहने का मतलब ये है कि गीता को गीतोपनिषद भी बोलते हैं, गीतोपनिषद। तो ऐसे जो बहुत सी उपनिषद होती हैं, उसमें वो क्लैरिटी नहीं होती कि भगवान कौन है। वो एक बताते हैं कि ये चीज़ ऐसी है, ग्लोइंग एफल्जेंस है या ये शक्ति ऐसे कर रही है, वो शक्ति वैसे कर रही है। लेकिन बताते नहीं कि उस शक्ति के पीछे कौन है, क्लैरिटी नहीं आती। लेकिन जो गीता है उसमें क्लियर है कि भगवान कृष्ण ही भगवान है, कृष्ण ही भगवान है और सब कुछ उनकी शक्ति है। ये क्लियर होता है। लेकिन बाकी उपनिषद में इतना क्लियर नहीं हो पाता है। तो जब बाकी उपनिषद में चीज़ें नहीं मिलती हैं, वो गीता में मिलती हैं। तो ये पॉइंट यहाँ पे आ रहा है कि जो अन्य शास्त्रों के साथ जो उसमें जो बाकी उपनिषद में लिखा है वो तो है ही है यहाँ पे और क्लैरिटी भी दे रखी है इस गीता में कि भगवान कौन है। तो उसकी सारी चीज़ें भी यहाँ पर है और एक्स्ट्रा ये भी क्लैरिटी है कि भगवान कौन है और कैसे भगवान को सरेंडर करना है, कैसे भक्ति करनी है, सब कुछ उसमें लिखा हुआ है। ये बात है। आगे पढ़ते हैं। यही गीता का विशिष्ट मानदंड है। यही एक स्पेशलिटी है गीता की कि इसमें जो बाकी शास्त्रों में चीज़ें नहीं हैं, वो सब इसी में है। और एक और पॉइंट, जो बाकी शास्त्रों में है उसका सब कुछ इधर-उधर से भगवान ने सार रूप में निकाल के इसमें डाल दिया। क्वाइट अमेजिंग। मान लीजिए कोई मान लीजिए ईशोपनिषद है, तो ईशोपनिषद का जितना भी चीज़ें हैं उसमें शायद 18 श्लोक है मेरे ख्याल से, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। तो 18 श्लोक का सब कुछ सार भगवान ने गीता में बोल दिया। तो जिसने गीता पढ़ ली, ईशोपनिषद ऑटोमैटिकली पढ़ ली। क्वाइट अमेजिंग कि एक गीता में सब कुछ है क्योंकि भगवान ने बोला ना, भगवान ने सब कुछ एक जितना सार, जितना छोटे में जीवात्मा को समझ में आए या बद्ध जीवात्मा को समझ में आए, भगवान ने सब कुछ दे रखा है। इसको पढ़ लेंगे तो ये तो कन्फर्म है, जान जाएंगे भगवान कौन है और भगवान को जानना ही है सारे शास्त्रों से। ये बात है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा साक्षात उच्चरित होने के कारण यह पूर्ण आस्तिक विज्ञान है। मतलब भगवान ने स्वयं इसको बोला है तो पूर्ण आस्तिक विज्ञान है, मतलब पूरा पूरा बताएगा भगवान कौन है। महाभारत में वर्णित धृतराष्ट्र तथा संजय की वार्ताएं इस महान दर्शन के मूल सिद्धांत का कार्य करती हैं। मतलब धृतराष्ट्र और संजय की वार्ताएं ही मतलब संजय और धृतराष्ट्र की जो वार्ता हो रही है, ये एक तैयार करेगी बैकग्राउंड की हाँ अब गीता में भगवान इसको क्यों बोलेंगे। जैसे अर्जुन के जो प्रश्न है, संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं, फिर भगवान ज्ञान देंगे, तो वो सब संजय और धृतराष्ट्र की जो बीच में वार्ताएं होंगी, वो इसका मूल है। मतलब स्टार्टिंग यहाँ से होती है गीता की। कहने का मतलब ये है। माना जाता है कि इस दर्शन की प्रस्तुति कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में हुई, जो वैदिक युग से पवित्र तीर्थस्थल रहा है। हम लोगों ने देख ही लिया है टीका में। इसका प्रवचन भगवान द्वारा मानव जाति के पथ प्रदर्शन हेतु तब किया गया जब वे इस लोक में स्वयं उपस्थित थे। देखिए, कई बार ऐसा होता है, कुछ लोग बोलते हैं कि गीता जो है कृष्ण ने नहीं बोली, कृष्ण के अंदर कोई ब्रह्म आ गया या कुछ ऐसा हो गया, वैसा हो गया, उसने बोली। प्रभुपाद जी साफ-साफ लिख रहे हैं कि जब कृष्ण स्वयं इस लोक में थे, कृष्ण, कोई ब्रह्म नहीं बोल रहे हैं भगवान। प्रभुपाद जी नहीं बोल रहे हैं। बोल रहे हैं कि जब कृष्ण स्वयं इस लोक में थे और जब उन्होंने ही गीता बोली, कोई
अभी तो आजकल पता नहीं ऐसा कौन सा एक परंपरा है, मैं नाम नहीं लूंगा, वो कहती है गीता बोली है शिव बाबा ने। बड़ी हंसी आती है, कहाँ कहाँ से आते हैं ये लोग, इतने मूर्ख। कहते हैं कि गीता मेरे मेरे क्या बताएं फिर क्या। कुछ ऐसी परंपराएं हैं जो कहती हैं कि शिव बाबा हैं, हमारे शिव बाबा, उन्होंने गीता लिखी है। क्या बताएं, क्या बोल सकते हैं, इतने मूर्ख हैं। आगे बढ़ते हैं। धर्म क्षेत्र शब्द सार्थक है क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन के पक्ष में श्री भगवान स्वयं उपस्थित थे। कौरवों का पिता धृतराष्ट्र अपने पुत्रों की विजय की संभावना के विषय में अत्यधिक संदिग्ध था। अतः इसी संदेह के कारण उसने अपने सचिव संजय से पूछा। उन्होंने क्या किया? हम लोगों ने टीका में देखा था कि उसको डाउट था कि कृष्ण वहां पर हैं, सामने वाली सेना में, तो कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए उसको डाउट हुआ कि वहां पे क्या किया, उन्होंने क्या किया। अतः, हाँ यह हो गया ना। वह आश्वस्त था वह आश्वस्त था कि उसके पुत्र तथा उसके छोटे भाई पांडु के पुत्र कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में निर्णयात्मक संग्राम के लिए एकत्र हुए हैं। फिर भी उसकी जिज्ञासा सार्थक है। वह नहीं चाहता था कि भाइयों में कोई समझौता हो। देखिए, चाहता नहीं था समझौता हो, लेकिन ये भी चाहता था कि पांडवों का विनाश हो। इसीलिए उसको ये भी डर है कि पांडव कहीं वन में ना चले जाएं। ये दोनों पॉइंट है इसमें। एक तो चाहता है कौरव मेरे पुत्र जीते, राज्य उनको मिले, दूसरा पांडवों का विनाश भी। ये पॉइंट। अतः वह युद्ध भूमि में अपने पुत्रों की नियति, भाग्य, भावी के विषय में आश्वस्त होना चाह रहा था। चूंकि इस युद्ध को कुरुक्षेत्र में लड़ा जाना था, जिसका उल्लेख वेदों में स्वर्ग के निवासियों के लिए भी तीर्थ स्थल के रूप में हुआ है। हम लोगों ने देखा था देवताओं के लिए एक स्थान था और देवतुल्य मनुष्य को लिए एक स्थान था। अतः धृतराष्ट्र अत्यंत भयभीत था कि इस पवित्र स्थल का युद्ध के परिणाम पर न जाने कैसा प्रभाव पड़े। उसे भली भांति ज्ञात था कि इसका प्रभाव अर्जुन तथा पांडु के अन्य पुत्रों पर अत्यंत अनुकूल पड़ेगा, क्योंकि स्वभाव से वह सभी पुण्यात्मा थे। संजय श्री व्यास का शिष्य था। अतः उनकी कृपा से संजय धृतराष्ट्र को सॉरी संजय श्री व्यास का शिष्य था। अतः उनकी कृपा से संजय धृतराष्ट्र ने संजय धृतराष्ट्र कुछ मिस्टेक है मेरे ख्याल से। संजय श्री व्यास का शिष्य था, अतः उनकी कृपा से संजय ने उसे युद्ध स्थल की स्थिति के विषय में पूछा। धृतराष्ट्र संजय से, ऐसा होगा, धृतराष्ट्र संजय से युद्ध स्थल की स्थिति के विषय में पूछा। पांडव तथा धृतराष्ट्र के पुत्र दोनों ही एक वर्ष से संबंधित हैं, किंतु यहाँ पर धृतराष्ट्र के वाक्य से उसके मनोभाव प्रकट होते हैं। ये समझने वाला पॉइंट है कि दोनों ही एक वंश से हैं, पांडु भी धृतराष्ट्र भी। मतलब पांडु धृतराष्ट्र का जो भाई था, पांडव भी धृतराष्ट्र के पुत्र भी, दोनों एक वंश के हैं। लेकिन वो अलग अलग बोल रहा है, माम का पांडवाश्चैव, राग और द्वेष दिखा रहा है। तो उसके इसी वाक्य से धृतराष्ट्र के मनोभाव प्रकट हो रहे हैं कि कितना वो द्वेषी था या कितना द्रोह प्रकट करता था पांडु के पुत्रों से। इसीलिए उसने मामका और पांडवाश्चैव अलग अलग बोला। उसने जानबूझकर अपने पुत्रों पर धृतराष्ट्र के वाक्य से उसके मनोभाव प्रकट होते हैं। उस दो बार हो गया, ये मिस्टेक मिस्टेक बहुत है इसमें। उसने जानबूझकर अपने पुत्रों को कुरु कहा और पांडु के पुत्रों को वंश के उत्तराधिकारी से विलग कर दिया, मामका पांडवाश्चैव। इसी तरह पांडु के पुत्रों अर्थात अपने भतीजों के साथ धृतराष्ट्र की विशिष्ट मनस्थिति समझी जा सकती है। जिस प्रकार धान के खेत से अवांछित पौधों को उखाड़ दिया जाता है, उसी प्रकार इस कथा के आरंभ से ही ऐसी आशा की जाती है कि जहां धर्म के पिता श्री कृष्ण उपस्थित हों, वहां कुरुक्षेत्र रूपी खेत में दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के पुत्र रूपी अवांछित पौधों को समूल नष्ट करके जड़ से उखाड़ देंगे। हम लोग टीका में देख चुके हैं, इसीलिए मैं समझा नहीं रहा हूँ, टीका में देख चुके हैं हम लोग ये सब। समूह नष्ट करके युधिष्ठिर आदि नितांत धार्मिक पुरुषों की स्थापना की जाएगी। धर्म के क्षेत्र में धर्म की खेती होगी।
ये बता रहे हैं आप। यहाँ धर्म क्षेत्र तथा कुरुक्षेत्र यहाँ धर्म क्षेत्र तथा कुरुक्षेत्र शब्दों की उनकी ऐतिहासिक तथा वैदिक महत्ता के अतिरिक्त यही सार सकता है। मतलब जो कुरुक्षेत्र और धर्म क्षेत्र है उसकी ऐतिहासिक मतलब पहले वो जो है पहले मतलब वैदिक काल में वो देवताओं देवताओं के लिए और देवतुल्य मनुष्य के लिए एक स्थान था और उसका बहुत इम्पोर्टेंस है। मतलब यज्ञ का स्थान है ना वो, धार्मिक स्थान है तो उसका बहुत इम्पोर्टेंस है देवताओं के लिए और ब्राह्मणों के लिए। और इसीलिए क्योंकि वो धार्मिक स्थान है इसीलिए वहाँ धर्म ही टिकेगा खाली। वो स्थान धार्मिक है, इसीलिए धर्म को ही टिकना है वहाँ पे। तो जो अधार्मिक लोग हैं मतलब अधार्मिक लोग हैं जो, जैसे दुर्योधन इत्यादि जो लोग हैं, उनको नष्ट होना कंपल्सरी है वहाँ। ये पॉइंट है। कि धर्म क्षेत्र शब्द से ये इंगित हो रहा है कि कौरवों का नाश होना निश्चित है। और ये धर्म क्षेत्र बोला किसने है? धृतराष्ट्र ने स्वयं बोला है। धृतराष्ट्र अपने स्वयं ही अपने पुत्रों के विनाश के लिए वर्ड बोल दिया उसने धर्म क्षेत्र। ये पॉइंट है यहाँ पे, कितना अमेजिंग पॉइंट है। धृतराष्ट्र सोच रहा है कि काश मेरे पांडवों की मेरे मेरे पुत्रों की विजय हो, लेकिन वो ऐसा वर्ड यूज कर रहा है जो उनके विनाश के लिए, धर्म क्षेत्र। तो यहाँ पे ये बात हो रही है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। श्रील प्रभुपाद की जय।